Don't you find this person as a very brave person? Why so? He's actually brave enough to take a selfie in the seawater. Can you think like this that you will do ever in your life? Definitely. At least I'm not interested in these kind of steps. Taking a selfie in the seawater. डूब जाएंगे तो क्या फायदा? Okay, okay, wait. Now the first part is he's brave enough to do this. The second part is the sea helping this man to do so? Yes, the sea is helping this man to do like this. What, sir? Sea is helping? Yes. What is the name of the sea? It is on your screen, Dead Sea. So how it is helping? That is going to be discussed in this video. So stay tuned. सबसे पहले चलते हैं ये सी है कहां पे? डेड सी. इट इज लोकेटेड बिटवीन द कंट्रीज विच आर वेरी फेमस, इजराइल एंड जॉर्डन. यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, एंड दिस इज योर डेड सी एज यू कैन क्लियरली सी ऑन द मैप. Oh, wow. This person is, I think, reading some magazine or newspaper in this Dead Sea. Now it is going like, how is this possible, sir? कि कैसे possible है कि he is able to read the newspaper and a magazine live while floating on the Dead Sea. नाम Dead Sea है, काम इतने cool कर रहे हैं ये. So थोड़ा जल्दी से भी हमें बता दीजिए. Okay, wait. I'm going to teach you the concept of physics which is helping them to do like this. So there is a concept called as the concept of buoyancy. एक buoyancy का concept है जो ये कहता है कि जब भी कोई liquid को displace किया जाता है, जब भी कोई liquid displace होता है, मतलब सर displace का, जब भी किसी liquid में किसी body को आप डालोगे तो वो body उस liquid में अपनी जगह बनाने के लिए उस liquid को side में displace करेगी, तो वो liquid वापस उस body को बाहर निकालने के चक्कर में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा. उस फोर्स का नाम है बायंट फोर्स. नाम याद रखना. तो क्या सर हमेशा जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी उस पर बायंट फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी. तो ये बायंट फोर्स एफबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड के. मतलब लिक्विड जितना ज्यादा डेंस होगा वो उतनी ही ज्यादा बायंट फोर्स लगाएगा. नाउ कंसिडर द केस ऑफ नॉर्मल सी वाटर and this dead sea. These are the two cases. अब इससे भी पहले दो चीजें सीख लो. एक होता है फ्लोट करना, एक होता है सिंक करना. जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में डाली जाती है तो उस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं. एक तो लगता है उसका वेट जो कि हमेशा डाउन में लगेगा, एक लगती है उस पर बायंट फोर्स जो कि मैं अभी आपको बता के हटाऊं अपवर्ड डायरेक्शन में. अब यहाँ पे लड़ाई चलती है बायंट फोर्स और वेट के बीच में. फ्लोट कब करेगा? इस तरीके से कोई भी बॉडी या इंसान तैरेगा कब? जब बायंट फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल हो जाए और एक दूसरे को बैलेंस कर दें. सिंक कब करेगा? वो ऑब्वियस सी बात है जब वेट आपका ज्यादा हो बायंट फोर्स से. सो कैन यू थिंक ऑफ डूइंग इट लाइक दिस द मैन इज डूइंग इन नॉर्मल सी वाटर? नो, बिकॉज इन दैट केस वेट इज गोइंग टू विन एंड द पर्सन विल मीन्स नीचे डूब जाएगा बिकॉज वेट उसमें ज्यादा हो जाएगा. बट फ्लोटेशन के केस में जो लाइक दिस इन दिस सिचुएशन बायंट फोर्स और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. नाउ सर हाउ इज यू कैन रिलेट टू दिस डेड सी? मैंने आपको बताया बायंट फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नाउ आई विल टेल यू द फैक्ट अबाउट दिस डेड सी. This sea has 34.2% salinity as per the data available in 2011. बहुत ज्यादा salinity होती है. It is the world's saltiest bodies of water. इसमें बहुत 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 ज्यादा नमक है इसमें. एंड अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें इसमें 10 टाइम्स सॉल्ट है जो एक नॉर्मल ओशन में होता है. इसका मतलब जो बायंट फोर्स डेड सी में लगेगी, जो बायंट फोर्स डेड सी में लगेगी दैट इज 10 टाइम्स द बायंट फोर्स अप्लाइड इन द ओशन. तो जब 10 गुना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो वेट है वो बैलेंस हो जाए बायंट फोर्स से. इसीलिए दिस पर्सन इज एबल टू स्विम. सो यहां पे अगर आप बात करो हाउ इज ही एबल टू फ्लोट ऑन दिस डेड सी? बिकॉज हिज वेट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय buoyant force. How sir? Buoyant force is directly proportional to the density of liquid and this liquid is very high in density. बहुत ज्यादा नमक है तो buoyant force बहुत ज्यादा, तो उसने इसको बैलेंस कर दिया तो ये फ्लोट कर रहा है. So I think you are now very much clear they are not very brave person. You can be equally brave by
going to the Dead Sea and float like this? Because the sea is going to help you in that. How is the sea going to help you in that? Because the sea is salty, salt है बहुत ज्यादा sea में, and उसकी वजह से bind force is tremendously high. Now the second one and the one of the most interesting questions, why it is called as dead? सर ये तो बहुत कूल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इतना डरावना सा नाम क्यों रखा गया है फिर इसका? दैट इज डेड. द पॉइंट इज इट इज कॉल्ड एज डेड. व्हाई? थिंक ओवर इट फॉर 10 सेकंड्स, पॉज द वीडियो. सोचा डेड. बेटा जब इतनी ज्यादा हाई सैलिनिटी होगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? कोई वहां पे एक्वेटिक लाइफ रहेगी? aquatic plants, aquatic animals, nothing can sustain there due to such high salinity. When there is no life due to the high salinity of the water, hence it is called as the dead sea. It is dead for life. इसके अंदर कोई भी लाइफ, aquatic life cannot sustain. Fine. So इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डेड सी. तो आई होप यू आर क्लियर विद द फैक्ट ऑफ डेड सी, why it is called dead, and how these persons are going are able to do such cool activities, reading the newspapers and floating and taking the selfies. Fine. So I hope you have enjoyed, and thanks for giving your few minutes to me. इससे definitely आपका knowledge जरूर increase हुआ है. I will be coming up with the more facts of physics on your favorite channel, Saral Physics by Anshul Sharma, and we will together increase the knowledge, and हम बहुत अच्छी बातें डिस्कस करेंगे. So just stay tuned, and do not forget to subscribe the channel. Please subscribe my channel, and so that ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बच्चों तक ये इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंच सकें. And as I always promise, every explanation is you can say world's simplest explanation which I can give to the students. This is what I believe कि मैं बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकता हूँ. And if you are able to feel the same कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, then do let me know in the comment section so that मैं इसमें और चीजें improve करके आपको और अच्छे से वे में समझा पाऊँ. Stay home तो नहीं, स्कूल लग गए अब, मतलब ख्याल रखो अपना, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.